तो क्या बोला, इंडिगो रिवॉल्ट जो था सिर्फ 1 साल चला, यानी कि 1859 से स्टार्ट हुआ और 1860 में ख़त्म हो गया। ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ द बंगाल अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर नोन एज इंडिगो रिबेलियन और द इंडिगो रिवॉल्ट। यानी कि ये जो रिवॉल्ट है इंडिगो कल्टीवेटर्स का, कल्टीवेटर बताया ना जो अनाज उगाता था, इंडिगो उगाता था, वो किसके खिलाफ था? वो दबाने वाले यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था। यानी कि वो यूरोपियन के खिलाफ था जो लोग क्या करते थे, दबा के रखते थे। ठीक है, इसलिए इसको इंडिगो रिवॉल्ट या फिर इंडिगो रिबेलियन बोलते हैं। ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये याद रखना। ये स्टार्ट हुआ था चौगाछा, जो कृष्णा नगर में है, नदिया डिस्ट्रिक्ट के, वेस्ट बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक कृष्णा नगर है, उसके अंदर एक चौबागा जगह है, वहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 1859 में, और 1 साल तक कंटिन्यू रहा। ठीक है ना। ये बोला जा सकता है कि हिस्ट्री में रिबिलियन, इंडिगो रिबिलियन जो है बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट दिया था, यानी कि एक अलग दिशा दे दिया था इंडियन पॉलिटिक्स को, जिसके वजह से आज़ादी का जो लड़ाई होता है वो और हाईलाइट हो गया था। ठीक। तो काउजेस माने क्या वजह था कि इंडिगो रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, हम बताए पहले ही में कि इंडिगो रिवॉल्ट क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए वो लोग क्या किया, इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया कल्टीवेटर्स को। पर कल्टीवेटर्स को कोई भी तरीके का फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो लोग क्यों करेगा। ठीक है, उल्टा नुकसान हो रहा था। अब ज़बरदस्ती कोई करेगा तो कोई भी बगावत करने पर उतर जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते कोई ज़बरदस्ती भी कर रहा है, अब इतना ज़बरदस्ती कर रहा है कि उसका घर को जला दे रहा है, किसान का घर को जला दिया, उसकी बीवी को उठा लिया, ठीक है, उसका खेत को जला दिया। अगर मान लेते हैं कि नहीं सुनेगा तो यही करेगा, और इससे बचने के लिए आखिरकार किसान को क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्ट या फिर प्लांट उगाना होगा, दोनों में से एक काम करना होगा। तो दोनों में से एक काम में क्या हो गया, रिवॉल्ट। ठीक है, प्लांटिंग करके लोगों को फायदा हो रहा था। तो इसमें क्या बोला, यूरोपियन इंट्रोड्यूस द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी माने 1700, 1800 ना। 18th सेंचुरी हमेशा 100 साल पीछे चल जाएंगे। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट हुआ था ना। हाँ। तो वही इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ इंडिगो टू फॉरेन कंट्रीज बॉट द ह्यूज प्रॉफिट टू द इंडिगो प्लांटर्स एंड मर्चेंट। जो भी इंडिगो प्लांटर्स और मर्चेंट था, यानी कि जो लोग का इसका बिजनेस करता था इंडिगो का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा इससे। इन द होल ऑफ द इंडिया बंगाल वॉज द रीजन वेरी सूटेबल फॉर द इंडिगो कल्टिवेशन। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह था इंडिगो उगाने का, वो था वेस्ट बंगाल। इंडिगो कल्टिवेशंस हाउएवर वाज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल फॉर द पीजेंट। यानी कि इंडिगो कल्टिवेटर जो किसान था उनके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं था ये वाला चीज़। दे वेयर अनविलिंग टू कल्टिवेट इंडिगो एज दे डिड नॉट गेट द वेजेस इक्वल टू देयर लेबर। मतलब जितना मजदूरी कर रहा है उतना उन लोगों को उसका एक दिन का भी क्या बोलते हैं, खर्चा नहीं हो रहा। हाँ, उन लोगों को एक दिन का भी मजदूरी नहीं मिल रहा था जितना वो लोग काम करता था। The powerful European indigo planter forced the peasant to grow the indigo. In fact, the cultivators of the indigo were reduced to a state of slavery. The European planters even did not hesitate to convert the best food growing area into indigo cultivation. क्या बोलता है यहाँ पर बोल रहा है कि लोग ज़बरदस्ती करने लगा, ठीक है, अंग्रेज़ लोग, कि उगाओ तुम। और उन लोगों को बिल्कुल भी ये झिझक नहीं हुआ, हेजिटेट नहीं हुआ कि जहाँ पर बहुत अच्छा अनाज उगा जाता था, जैसे कि चावल, गेहूँ और भी दूसरा अनाज उगाया जाता था, उस एरिया को भी लोग इंडिगो प्लांट में बदल दिया। हम मान लेते हैं कि खाने का ही नहीं उगेगा तो कोई भी इंसान बगावत करेगा। ठीक है, एक किसान को तो पैसा मिल रहा नहीं है, ऊपर से जो खाना उगा रहा था वो भी उगाने नहीं दे रहा, उसको भी बोल रहा वहाँ पर भी क्या करो, कल्टीवेशन करो। अब इतना ज़बरदस्ती क्यों कर रहा था, कुछ तो रीज़न होगा। ज़बरदस्ती कोई कैसे कर सकता है, ज़बरदस्ती इसलिए कर रहा था क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेज़ का ही राज था, वो लोग जो बोलेगा है ना, वो उसका ज़मीन, वो ज़बरदस्ती बोलेगा कि करना ही पड़ेगा, वो बोला मेरा ज़मीन ये है, तुम करोगे तो तुमको यही उगाने होगा। तो ये सब रीज़न था। दिस रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन फ्रूट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रूट प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि सब ज़मीन में तो क्या उगा रहा है, इंडिगो उगा रहा है। In order to extend the plantation area, the armed gang men employed by the planters cleared the village after village, burning the peasant huts. Peasants were thus evicted from the village, and thereby the plantation area
area are augmented. Operations of the peasantry reached its climax, and even the peasant family was not spared. Abductions of the peasant women was a regular feature. It was against the above background that indigo cultivators broke out in rebellion in 1959 and 1860, continued for a 1860. year. 1859, 69, 59 से स्टार्ट किया 60 तक चला, ठीक है। सरकार के 60 करवाए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है तुमको कि इतना ज़्यादा वो लोग जुल्म करने लगा। अब जो प्लांटर्स है वो लोग आर्मी फौज को पैसा दे करके आग लगा दिया घर पे, मार रहा है लोगों को, ठीक है। ज़बरदस्ती तुम उगाओ, उसका घर जला दिया, बोला उधर भी उगाओ तुम अनाज बोले सॉरी इंडिगो कल्टीवेटर। इंडिगो करो। तो इतना सारा वजह था जिसके वजह से क्या करना उन लोग को बगावत पर उतरना पड़ा आखिरकार, ठीक है। कोई इतना करेगा तो कोई भी बगावत पर उतरेगा ही।